दिल्ली के सीलमपुर में एमआईएम के औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील का नुक्कड़ सभा आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि दिल्ली एमसीडी चुनाव का कमान औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने थामा है और उन्होंने कई कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वहां पर रोड शो किया है। रोड शो में दिल्ली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी और साथ ही साथ उनका लगातार चुनावी सभा जारी है। खास स्पीच आपको हम दिखाएंगे दिल्ली के सीलमपुर का, जहां पर औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने अपने उम्मीदवार के जनसभा को संबोधित किया। मैं इसलिए हाजी रईस साहब को मुबारकबाद दे रहा हूं कि वो बहुत खुशनसीब है कि मजलिस के दीवाने तो हमने देखे थे, लेकिन ऐसी दीवानगी मुझे आज सीलमपुर में देखने को मिली कि तो शख्स को ये पता भी नहीं कि मेरे पैरों में चप्पल है या जूते हैं, लेकिन मजलिस को कामयाब करने के लिए वो नंगे पैर ही दौड़ पड़ा। मेरी माएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवानों, ये इलेक्शन हमारी शिनाख्त बनाएगा, हमारी पहचान बनाएगा, वो पहचान जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। लोग कहते हैं कि ये कौम कभी एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं सकती, ये बिखरी हुई है। हम कहते हैं कि उस वक्त बिखरी हुई थी जब असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे। अब मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है, पूरी ताकत के साथ हम एक साथ मिलकर आएंगे और इंशाअल्लाह हाजी रईस को हम कामयाब करेंगे। एक मीडिया वाले ने मुझसे चलते चलते पूछा कि क्या लगता है आपको दिल्ली में कैसे नतीजे आएंगे। मैंने कहा काम करने का दिन, कोई छुट्टी का दिन नहीं। उसके बावजूद अगर इतने बुजुर्ग, इतने नौजवान दोपहर के वक्त हमारी माएं और बहनें अगर सड़कों के ऊपर निकल आई है तो एक इनकलाब आने वाला है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया हूं, अगर सीलमपुर जैसे इलाके के अंदर अगर हम अपना झंडा नहीं लहराएंगे तो फिर कहां लहराएंगे। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि इतने सालों तक हमने सबको आजमाया है। अब वो वक्त आया है कि जहां हम अपनी क़यादत को खड़े करना चाहते हैं। हम यहां पर दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की जो आवाज ऐवानों तक नहीं पहुंचती है। इलेक्शन के वक्त तो बहुत सारे आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जब तुम्हें जरूरत होती है, जब तुम्हारी आवाज उन ऐवानों तक पहुंचाना होता है, तब वहां पर जाकर वो गूंगे, मुक्के और बहरे हो जाते हैं। मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, मुझे सीलमपुर के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई है। हाजी रईस साहब को चुनकर लाने का मतलब यह है कि आप यहां पर एक तब्दीली लेकर आएंगे, एक बदलाव लेकर आएंगे। और यकीन मानिए, इस इलाके की पहचान अगर नशे से हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारी माओं को, हमारी बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। सियासत एक तरफ है, लेकिन हमारा अपना मुस्तकबिल, हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल क्या होने वाला है, ये हमारे हाथ में है। इलेक्शन के वक्त अलग अलग वादे किए जाएंगे, किसी को पैसों से खरीदने की कोशिश की जाएगी, किसी को डराया जाएगा, किसी को धमकाया जाएगा, लेकिन इलेक्शन के दिन अगर सबसे ताकतवर कोई होता है तो वो शख्स जो वोट डालने के लिए जाता है, उसके ना बाजू कोई रहता है, ना आगे कोई रहता है, ना पीछे कोई रहता है। सबसे ताकतवर तुम रहते हो। वो 2 मिनट जब तुम पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं, उस वक्त तुम्हें यह फैसला करना होगा। मेरे भाइयों, असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे मुल्क के अंदर आज घूम रहे। अगर गुजरात का इलेक्शन नहीं होता तो इन गलियों के अंदर भी वो एक दीवाने की तरह आप लोगों के बीच में आते। लेकिन मैं समझता हूं आज यहां जितने लोग हैं, 4 दिसंबर तक ये समझ लो कि हाजी रईस इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। यहां जितने भी लोग खड़े हैं
आज के बाद जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो कहना कि मैं हाजी रईस हूं, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये जोश और ये जज्बे के साथ अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन यहां पर हमें कामयाबी मिलेगी। आज पहला जलसा में दिल्ली के अंदर आने के बाद सीलमपुर के अंदर देखने को मिला। तो हाजी रईस साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आगाज ऐसा है तो इंशाअल्लाह अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। और ये अंजाम आप लोग पहुंचाएंगे। यहां पर अगर बुजुर्गों की दुआएं, जितने लोग थे, कईयों ने इशारों के अंदर बता दिया कि इस बार पतंग उड़ने वाली है। किसी ने खुलकर कहा तो किसी ने नजरों में बता दिया कि इम्तियाज भाई आगे जाइए, यहाँ तो हम संभाल लेंगे, पूरा उसका पतंग उड़ाएंगे इंशाअल्लाह। और यकीनन हमें पूरा उम्मीद है दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बस इतनी इल्तिजा है।